पूर्वी भारत के इसी नृत्य को हम बड़े गर्व से ओडिसी कहते हैं। गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। हमारे देश के दो महान विभूति हैं जिनका नाम लिखा हुआ है और आप देख ही रहे हैं, उनके फोटो लगे हुए हैं। इनका क्या है, जयंती है, इसको हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इन विभूतियों को सशक्त नमन करते हुए उनके द्वारा हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए किस प्रकार से बलिदान दिए गए, किस प्रकार से इनके द्वारा आंदोलन किए गए, जिसकी बदौलत आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, आज़ाद भारत में रह रहे हैं। गांधी जी को बापू के नाम से भी जाना जाता था। महात्मा गांधी वहाँ लंदन गए थे तो वहाँ के राजा ने महात्मा गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर की। वहाँ का प्रधानमंत्री था उस समय चर्चिल महात्मा गांधी को कहता था अदंगा फकीर। हर अहंकारी यही कहता है सत्य को। रावण ने भी यही कहा था राम को फकीर। हर बाधा एक परीक्षा है, हर कठिनाई एक सीख। जो अनुशासन से बंधा है वही है सच्चा वीरता की तस्वीर। कहानी को प्रस्तुत करने वाले उत्तर भारत के इस मशहूर नृत्य को कथक कहते हैं। मंदिरों में देवदासियों द्वारा जन्माए इस नृत्य में अदाई, नजाकत और एक अलग किस्म का जादू होता है। पूर्वी भारत के इसी नृत्य को हम बड़े गर्व से ओडिसी कहते हैं। प्यार और श्रृंगार पर आधारित केरल राज्य के इस खूबसूरत कलाकृति को मोहिनीअट्टम कहा जाता है। राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित इस नृत्य का जन्म मणिपुर में हुआ। नाजुक मुद्राओं और कोमल भावों से बनता है मणिपुरी नृत्य। बंगाल विभाजन। हमारे देश में जब अंग्रेज हमारे देश में राज करते थे तो शुरुआत से ही राजधानी हमारी दिल्ली नहीं थी। उससे पहले जब अंग्रेज लोग जो हमारे देश में आए तो उनका एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। तो उसका जो शुरुआत हुई वो बंगाल प्रांत से हुई। तो ऐसे में अंग्रेज लोगों को सर्वप्रथम खतरा महसूस हुआ कि हमारी जड़ें हिल सकती है, क्योंकि देश में पूरे भारतवर्ष में बंगाल का जो समुदाय है ये सबसे ज़्यादा शिक्षित है और ये हमारे देश को आज़ाद करने के लिए प्रमुखता से अब मांग उठा रहा है या लोगों के अंदर चेतना भर रहा है। तो उन्होंने सर्वप्रथम 1904 में इसकी घोषणा करी और 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। अब हमें गर्व है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी उतने ही अधिकार दिए जाते हैं या उनके हितों की रक्षा की जाती है जितना बहुसंख्यक लोगों को। प्यारे बच्चों, वैसे सादगी का प्रतीक महात्मा गांधी जी को माना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन
सादगी के साथ सादा जीवन उच्च विचार को अपनाएं। आज दो उन महान विभूतियों का जन्म दिवस है जो इस देश पर अमिट छाप छोड़ रहे हैं। एक गांधी जी जिन्हें सत्य और अहिंसा का पुजारी माना जाता है, दूसरे गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री जी जिनका अपना पूरा जीवन बिल्कुल सादगी और सिंपलता से भरा हुआ था। 1869 को भारत के पश्चिम तट पर एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत के तहत एक छोटी सी रियासत काठियावाड़ में। आज भारत के दो महामानव, एक तो विश्व महामानव है श्री महात्मा गांधी जी और दूसरे हमारे प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जी। 1994 में जब हम लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, तब राज्य बना नहीं था, उसकी लड़ाई चल रही थी। आज ही के दिन मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी घटना उत्तराखंड वासियों के साथ हुई थी और 7 लोग शहीद हुए थे उस समय। तो हम उन सब शहीदों को भी आज के दिन पर हमें जरूर नमन करना चाहिए और हम लोग उनको भी याद करते हैं और नमन करते हैं। गांधी जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में गांधी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है। पैदा होने से लेकर के बड़े होने तक अगर स्त्री का साथ नहीं हुआ तो आज जिस व्यक्ति जिस स्थान पर है उस स्थान पर नहीं हो सकता है। गांधी जी की जहां तक बात है, गांधी जी के जीवन में 2 स्त्रियों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एक उनकी माता, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि उनकी माता बरसात के दिनों, चातुर्मास के दिनों भगवान का व्रत रखती थी, सूर्य भगवान का व्रत। वो व्रत तब टूटता था जबकि सूर्य के दर्शन हो। निर्जल व्रत, खाना छोड़िए, पानी तक नहीं पीना है। बरसात के दिन थे, 4 दिन तक लगातार बारिश होती, बादल लगे रहे, सूर्य नारायण प्रकट नहीं हुए और उनकी माता ने 4 दिन तक पानी और भोजन ग्रहण नहीं किया। अब आज इसको धर्मांधता माना जा सकता है कि किसी भी को औरत थी, लेकिन कहीं न कहीं वो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक थी और उस चीज का गांधी जी के जीवन में बहुत असर पड़ा। सत सत नमन। जैसा हमारे विद्वान सभी शिक्षकों ने गांधी जी के हर पहलू को आज टच किया और सभी जो शिक्षक इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए बच्चे